भाइयों जय श्री राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अच्छा, आज का मार्केट इसलिए ऊपर चढ़ गया या किस लिए चढ़ गया, ये बहुत अटकले, बहुत कुछ ज्ञान आपको आज बहुत जगह से मिलेगा। बट आपको बता दूं, रेट कट की उम्मीद जागी है, इसलिए पूरा बैंकिंग सेक्टर ही ब्लास्ट हो गया है, जिसके कारण निफ्टी भी चल गया, सेंसेक्स भी चल गया, निफ्टी बैंक भी चल गया, तीनों ही चल गए। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती रही, बट फिर भी चलता रहा। चलो, आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, इसलिए आपको बता दूं, ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करें। ये खबर आई है निकल के आज। खबर तो, ज्ञान तो बहुत कुछ है, बट बता दूं आपको, 1.5 ट्रिलियन इनटू द सिस्टम। दी स्टेप स्टेप गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है, 1.5 ट्रिलियन मनी, पैसा, रुपीज बैंक के सिस्टम में आ जाए, लोगों के हाथ में आ जाए, जिससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। कम सरकार वो स्टेप लेके आना चाहती है, जो बैंकिंग की हालात थोड़ी सी पतली होती जा रही है, बट हाँ, बैंकिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा सुधर गई है। खास करके प्राइवेट बैंक तो पहले ही अच्छे थे, सरकारी बैंक सारे के सारे अपने एनपीए और जीपीए से बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। अगर पहले 3 साल से देखोगे और आज 3 साल में बहुत अच्छा गया। कई कुछ कुछ सरकारी बैंक को प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों में सरकारी बैंक अच्छे हैं कुछ कुछ। और इसमें बता दूं आपको, ध्यान होगा, पिछले 1.5 महीने पहले एक सीआरआर हुआ था, इसको बोलते हैं रिजर्व रेशो में कमी की थी 0.50%, जिससे कि 1.16 ट्रिलियन पैसा मार्केट में लोगों को हाथ से घूमा था। ये इंडायरेक्ट होता है, और सीधा रेपो रेट कम कर दो 0.50, ये सीधा सीधा आपके लोन पे फर्क पड़ता है। इससे इससे बैंकों का ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और इससे जो अभी 0.50% कम होने की संभावना लगाई जा रही है, सॉरी, इसके कारण बैंकिंग शेयर इतने ज्यादा बढ़ गए। और ये कब हो सकता है? फरवरी से 5 से लेकर 7 बजे तक जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उस दिन। अगली खबर पे आते हैं, सेम है अगले दिन की खबर पे, जिसके कारण निफ्टी बढ़ गया और बीएससी सेंसेक्स भी उठ गया, और बैंक निफ्टी 1.75% बढ़ गया। अब आ जाते हैं, अब ये दिखाने वाली खबर है ये आपको, ये 26-23 सितंबर का। उसके बाद झरना बन गया भैया। थोड़ा सा उछाल आता, और उछाल आता है, उछाल आने के बाद जब पिटता है ना, वो वो जो निफ्टी है ना, निफ्टी सेंसेक्स, वो तो पिटता है 100, 200, 300 अंक, पर आपका शेयर डबल। अगर सपोज टू आपका शेयर 100 रुपए का है, एक एग्जांपल लगाता है, वो जब चढ़ता है, जिस दिन निफ्टी चढ़ता है उस दिन उस दिन आपका शेयर चढ़ता है 5 रुपए, और जब गिरता है तो शेयर गिरता है 10 रुपए। ये सबके साथ हो रहा है भाई। पैसा, किसी को पैसा बनता है वो निफ्टी पे नहीं बनता। निफ्टी तो सरकार मैनेज करके बैठी है, सरकार के बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हाउसेस मैनेज कर लेते हैं अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसी पे सारा शेयर मार्केट का, ये टॉप कंपनीज होती हैं जिनका सारा डेटा अच्छा होता है, एक नंबर, मतलब जिसको बोलते हैं एक नंबर का, कोई गड़बड़ी कुछ भी नहीं कागजों में, उनको निफ्टी 50 में जगह मिलती है। और उसके बाद अगर वो अच्छा है तो सारा कुछ ही अच्छा है। और उसके उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है आपको दिखाता हूं मैं। आओ आगे, यूएस डॉलर। डॉलर भाई जब यहाँ पे आया था उसके बाद एक बार भी नहीं पहुंचा, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। डॉलर, हाँ, डॉलर के गिरने के चांस है या नहीं है ये कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज जो चाइना का डीप फेक आ गया ना, जिसके कारण कल आपने देखा होगा डाउ जोन्स सबकी, यूएसए की लंका लगी, निविदिया और जैसा शेयर 17% गिर गया। पहले 6% गिरा था, और उसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल भी, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, जो नीचे की गति के झरने की तरह बहना शुरू हो गया। और ये 70 से नीचे आ जाए तो हमारे लिए इंपोर्ट में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये सेम है, ये है हमारा सेंसेक्स। ये निफ्टी और सेंसेक्स पिछले 4 महीनों में, सितंबर के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी गया 27 को लास्ट टाइम बढ़ा था, आज 28 तारीख है। नियर अबाउट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सितंबर 4 महीने हो चुके हैं। पहली बार हुआ 23 सालों में जो लगातार चौथा महीना डाउन हुआ है। क्या 23 सालों में ऐसे ऐसे
चीजें आ गई हैं कि हमारी मार्केट इतनी डल हो गई है। नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं सिर्फ कंपनियों के प्रॉफिट या कंपनियों की पी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण हम जो इन्वेस्टर था, रिटेल इन्वेस्टर था ना, जो एक 1 रुपए की पी बहुत बढ़ गई थी। 1 रुपए की चीज के लिए 20 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपये, 200 रुपया तक दे रहा है। जियो की आज पी 92 है। शेयर इतना गिरने के बाद भी 400 पे पहुंच गया था, 393 पे हाईएस्ट लगाया, आज 230-35 पे ट्रेड कर रहा है, आज भी 92 पी है। अभी तक जियो ने अपना काम नहीं शुरू किया। तो तो जो FII है ना, वो मार्केट वैल्यूएशन देखता है किसी में पैसा लगाने से पहले, जिसके कारण वैल्यूएशन उन्होंने देखा, और वैल्यूएशन देखने के बाद अब डिसाइड किया, तब तक हम नहीं आएंगे जब तक इसकी वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होती। और आप देख लो, कंटिन्यू बेची जा रहा है। और ये छोटी सी डिटेल है मेरी। और इस चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी भी ऐसा जंप आए ऐसी गिरती मार्केट में, और भाई जब कोई बीमार होता है ना, तो वह कैसे चलना शुरू करता है। थोड़ा सा चलेगा, थोड़े दिन 2 दिन चलेगा, सांस चढ़ेगा, बैठ जाएगा। और कई बार तो क्या होता है, ज्यादा बीमार भी हो जाता है। तो वो हमारी मार्केट ज्यादा बीमारी की हो रहा है अभी। जब तक ये ठीक नहीं होगा, तो वो मार्केट में अगर आप टिके रहोगे ना, टिकना जरूरी है, टिके रहोगे तो मार्केट में देखोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, 80,000 पे सेंसेक्स है, और 22,000 पे निफ्टी है, और 50,000 पे निफ्टी सेंसेक्स है। ये कभी तो 1 से शुरू होगा, 1 से नहीं तो 10 से शुरू होगा, तो इतने 1000 गुना बढ़ चुकी है। और बीच में शेयर तो 1-1 लाख गुना भी बढ़े हैं शेयर। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, एक सोचता था, टाटा लेक्सी 2003 में शुरुआत हुई, 47 रुपए के पहले दिन ओपन हुआ था, और 10,000, 11,000, 10,600 के 700 लगा के आया है लेक्सी। जिस बंदे ने 10,000 लगाए होते, एग्जाम्पल तो 2.5 करोड़ रुपया होता, 10,000 लगाए होते तो उस टाइम 2003 में, कितने टाइम में, कितने टाइम में, 20 साल में, 22 साल में। और अब 64-65 का था, थोड़ा सा और कम हो गया, रिजल्ट थोड़ा सा आया, फिर भी 22 साल में 10,000 के, अगर गलती से 1 लाख लगा दिए होते तो कितना पैसा होना था, सोचो। और मैं आपको बता दूं, बैंकिंग, इंडिया की, हिंदुस्तान की जो बैंकिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंकिंग की 12 से 12.5%, 12 रुपए पी है, और गवर्नमेंट की 8.75 है, गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकिंग। जिससे जब भी कुछ भी जिस दिन भी हरा निशान होगा निफ्टी में, या FI वापस आएगा, सबसे ज्यादा हमारे बैंक मूव करेंगे, जंप करेंगे। और आप देखो, किसी भी सिंगल बैंक का, गवर्नमेंट सेक्टर का, कल यूनियन बैंक का आया रिजल्ट, हमने किसी भी सिंगल बैंक का मुनाफा कम नहीं आया, बढ़ा ही है, और बैंकों की स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी है। और इसीलिए बोलता हूँ, जब भी इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के करना है। और बैंकों के लिए किसी की रीढ़ की हड्डी होती है बैंक, किसी देश का, तो बैंकों को गिरने भी नहीं देंगी सरकार, कोई भी सरकार। तो इतनी बात रखता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोगों से सबसे साझी करना, सबसे शेयर करना। और इतनी बात करता हूँ भाइयों, जय श्री राम, धन्यवाद।